Hey guys, welcome back to my channel The Wheel of Fortune 709 Tarot। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साईं राम। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये पिका कार्ड रीडिंग होगा कि अगले 3 महीनों में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। और ये जो रीडिंग होगी ना, ये कोई भी देख सकता है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अपने पार्टनर के साथ में नहीं हो, जो भी है देख सकते हैं आप लोग। ये रीडिंग एक तरीके से ऐसी रीडिंग होने वाली है जैसे हम लोग आपके सन मून शाइन का जो मंथली रीडिंग करते हैं ना, कि आगे इस मंथ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो कि एक दूसरे से अलग हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, नहीं। अगर सब कुछ ठीक है, बेहतर है, अच्छे से चल रहा है, तो उनके लिए भी है ये, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। और मैं देखूंगी कि साईं बाबा की तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे वो भी मैं आपको दूंगी, एंजल्स की तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे वो भी मैं आपको दूंगी। ओके, सो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आप इनमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए। जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपको दिक्कत होती है सिलेक्ट करने में, तो आप तीनों ही पाइल्स देख लेना, तीनों की रीडिंग देख लेना, और जो आपसे रेजोनेट करे वो आपकी। और वैसे तो यहाँ पर मैं कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं बताने वाली हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ। मैं बस यही बताऊँगी कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि यूनिवर्स जो कार्ड आपसे सिलेक्ट करवा रही है आप वो कर लीजिए, यानी कि वही कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में आगे। ऑलराइट, तो चलिए ठीक है। अब कार्ड्स आप देख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे कार्ड 1 से। ऑलराइट, हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया था, पाइल नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्चून, तो देख लेते हैं आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आगे क्या होने वाला है अगले 3 महीनों में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। Six of Swords, Death and Ace of Swords। ओके, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ये पहले से ही प्लान्ड है, ठीक है ना। ये ईश्वर करवाएंगे और ये होना ही था। ये कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होंगी और कुछ चीज़ें हैं जो शुरू होंगी, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रखी थी, और कहीं ना कहीं जो सुकून आपको चाहिए था, जो आप ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि आपको वो सुकून मिले, वो चैन मिले, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको अगले 3 महीनों में मिल पाएगा। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशूज़ चल रहे थे फैमिली को लेकर, अगर आपस में आप दोनों के कुछ इश्यूज नहीं हैं, तो फैमिली को लेकर अगर चल रहे थे तो वो इश्यूज कहीं ना कहीं आपके ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपके ही आपस में कुछ चीज़ें चल रही थी ऐसी जिसकी वजह से आप ना चैन से सो पा रहे थे, ना चैन से कोई भी काम कर पा रहे थे, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, आपको शांति मिलेगी। देखिए ये कार्ड में किस तरीके से ये बंदा जो है कहीं शांति में जा रहा है सबसे दूर, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अच्छे के लिए होगा। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो मैं बता दूँ कि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं डेथ का कार्ड देख करके। डेथ का कार्ड है तो कुछ बुरा ही होने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं होता। डेथ का कार्ड होता है, ये बताता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। हो सकता है वो आपको अच्छी लग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके जीवन में
आपका जो विकास होता है ना, आपकी जो ग्रोथ होती है ना, उसको कहीं ना कहीं रोक रहा था। ये चीज़ें रोक रही थी, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। ऐसा कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आपका कोई जॉब हो सकता है, या आपका कोई बिजनेस हो सकता है, या कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनके साथ में आप थे और जो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोक रहे थे, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, आपको कुछ बनने से रोक रहे थे। हो सकता है आपको देखने में ये लग रहा हो कि वो बहुत अच्छा है या अच्छी है, या ये सब बहुत अच्छे हैं, इनका अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो आप शायद रह ना पाओ, आगे कुछ कर ना पाओ, लेकिन ईश्वर जानता है कि वो आपके लिए क्या है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है तो उसका अंत होने वाला है, और ये ईश्वर करवाएंगे, ठीक है ना, और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। याद रखिएगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा धक्का सा लगे, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए अच्छे के लिए होंगी। सो तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। और इसीलिए आई थिंक आपने ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो चूज़ किया, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेवर में आने वाली हैं। अगर मैं कहूँ, जो कि मैं सुन पा रही हूँ, वो मैं बताऊंगी आपको, कि अगर आप लगातार किसी रिलेशनशिप पर काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और शायद आपको उधर से रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो अगले 3 महीनों में आपको रिस्पांस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। जो वर्ड मुझे सुनाई दिया वो था जस्टिस, तो मैं वही कहूँगी कि जस्टिस आपको मिलेगा। जो जिन चीज़ों से आप इतने ज़्यादा तकलीफ में थे, मतलब रात रात में उठकर रो रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। हो सकता है आपकी फैमिली में भी इश्यूज़ हो गए हों आपको लेकर, कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, उधर से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आपको शादी करनी है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रही थी। तो वो मैं बता दूं कि आपकी ये जो विश है वो पूरी होने वाली है। जिसको भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उसको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ उसने गलती की, और वो वापस आएगा। अगर आप मैरिड हो तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सुलझ जाएंगे। खुद ब खुद ही ऐसा कुछ होगा कि कुछ चीज़ें जो आपके पार्टनर से छिपी हुई हैं, उन लोगों के बारे में जो आप दोनों को कहीं ना कहीं अलग कराना चाहते हैं, तो वो चीज़ें खुलकर उनके सामने आ जाएंगी, चाहे वो लोग कितना भी छुपाने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो आप दोनों एक दूसरे से मिल पाओगे। और ये अगर उन लोगों के लिए मैं देखूं जो जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो क्योंकि मैंने कहा कि सभी के लिए है, जनरल रीडिंग है, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो भी है सभी के लिए है, तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और अगर आप कुछ नया करने वाले हो, कुछ नई शुरुआत, यानी कि कुछ नया जॉब या बिजनेस करने वाले हो, या कहीं से किसी ऑफर का वेट कर रहे हो, किसी जॉब का या बिजनेस का, तो वो मैं आपको बता दूं कि हाँ आपके पास आने वाला है। तो कुल मिलाकर जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये लगे कि हिला देने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता ही ऐसा है, राइट। जब कुछ बदलता है ना, तो एकदम से उसमें ढल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे समझ आता है कि ठीक है, ये हमारे अच्छे के लिए था, ठीक है। मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंकल्स। देखिए मैंने अभी कहा था कि आपको जस्टिस मिलेगा, और ये देखिए ये कार्ड आ गया है यहाँ पर, और ये है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, तो मैं देख पा रही हूँ कि उन सारे ही लोगों से आपका कनेक्शन खत्म होगा। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उन लोगों के चेहरे आपके पार्टनर के सामने या आपके सामने आ जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे नहीं है और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं। तो वो उन सभी लोगों के चेहरे आपके सामने आएंगे, और कहीं ना कहीं आप उनसे कट ऑफ कर लोगे, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आप खुद ही ब्लॉक कर दोगे। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि अपने फैसले अब आप खुद करेंगे, आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। आपका जो एनर्जी का लेवल है वो कुछ अलग ही होगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी इमोशनल होकर कोई भी फैसला नहीं करने वाले हो, आप दिमाग से सोचोगे, दिल से नहीं, और वो करोगे जो आपके लिए सही है, क्योंकि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं वो नहीं होने वाली हैं। अगर आपने किसी के साथ जस्टिस नहीं किया है तो आप करेंगे, और अगर आपके साथ किसी ने जस्टिस नहीं किया है तो वो आपके साथ करेगा, ठीक है ना।
कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एनर्जी आपकी। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कोई जॉब वगैरह कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो या कोई लोन है आपके ऊपर, तो वो भी आपका सब कुछ निपट जाने वाला है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, कुछ ऐसा होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है अचानक से मुझे लगा कि कहीं से आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपने उम्मीद ही छोड़ दी। कि हो सकता है आपने किसी को पैसे वैसे दिए हों और आपको लग रहा हो कि अब तो कुछ मिलने वाला नहीं है, सब बेकार हो गया। या हो सकता है कोई केस आपका चल रहा हो जिसके लिए आपको लग रहा हो कि नहीं अब आप हार ही जाओगे, कोई उम्मीद नहीं है। तो वो एकदम से कुछ ऐसा होगा, ईश्वर ही करेंगे, जिसकी वजह से फैसला आपके ही फेवर में होगा और जो भी आपका रुका हुआ पैसा है वो सब वापस आ जाएगा। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका आप वेट कर रहे हो वो वापस आ जाएगा। जॉब का ऑफर भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम रिलेशनशिप के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं, तो मैं वही आपसे कहूँगी कि कोई भी ऐसा बंदा या बंदी है जिसने अभी तक आपको नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, तो उनकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी आएगा। ठीक है ना? तो वो आपके पास वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। और ये हो रहा है तो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने बहुत प्रेयर किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई आपके सामने। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ना बताई हो या आपने अपने पार्टनर को ना बताई हो, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे लग रहा है कि क्लियर होंगी। आप भी जाकर उनको बताओगे और उनसे भी आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी में आने वाले हो इन 3 महीनों में कि आप बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हो किसी के सामने। जो सही है वो करोगे, आना है तो आओ, नहीं आना है तो जाओ। ठीक है, ऐसे वाले एनर्जी में आप रहने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, बहुत अच्छी एनर्जी है। और मैं यहाँ से भी देखूंगी आपके लिए कार्ड्स। एम्प्रेस, देखिए मैंने कहा था ना, तो सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है यहाँ पर। तो भाई जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है ना, आपकी तो लॉटरी लग गई। एम्प्रेस का कार्ड आ गया, आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपका अटका हुआ पैसा, आप जिनका वेट कर रहे थे वो, आपको मान सम्मान सब कुछ मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है। आप अगर किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे वो आएगा। अगर आपकी मैरिज में कोई दिक्कतें चल रही थी तो वो सॉल्व हो जाएंगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो भी ठीक हो जाएंगी। हो सकता है अगर आप कोई काफ़ी टाइम से बेबी के लिए सोच रहे थे तो वो उसके भी चांसेस हैं। मुझे भी सुनाइएगा गुड न्यूज़। तो ये सब कुछ ही आपकी लाइफ में आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है। और क्या चाहिए आपको बताइए, सब कुछ ठीक होने वाला है। और देखिए मैंने कार्ड्स आपके सामने ही निकाले हैं, तो ये चीज़ भी नहीं है कि अरे पहले से निकाल के रख दिए, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए मैंने आपके सामने ही निकाले हैं कार्ड्स, जो मैं बोल रही थी वही सब कुछ देखो आ गया, इस कार्ड में भी आ गया। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हो, मैं उनको रीड करती हूँ तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कम से कम मैं हेल्प तो कर पा रही हूँ लोगों की। चलिए देखते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो, ठीक है ना? और ये हाँ ये होगा ही, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही इसी वजह से। कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है वही आपको उन रास्तों पर लेकर जाएगी जिन रास्तों पर आपको बहुत पहले चलना चाहिए था, ठीक है ना? तो काफ़ी बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। मैं बाबा की तरफ से भी आपके लिए मैसेज देखूंगी। देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको। मास्टर्स विल, ओके, वही मैंने कहा ना कि जो भी हो रहा है ईश्वर की वजह से ही हो रहा है, वही करवा रहे हैं। और देखिए ये कार्ड भी आ गया और ये देखिए क्या है,
कट, क्लियर एंड कैंसिल का ये जो कार्ड है ये बताता है कि वही मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल भी, देखिए मैं पहले ही आपको बता रही थी कि आप बिल्कुल भी उनसे कट ऑफ कर लोगे जिनके बारे में आपको पता चलेगा कि आपके लिए वो अच्छे नहीं थे, और यही कार्ड बता रहा है ये भी, ठीक है ना। तो कुछ तो ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चलेगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे नहीं थे। ईश्वर भी चाहता है आप उनसे अलग रहें और आप खुद भी उनसे अलग हो जाएंगे। और देखिए बाबा ने भी वही कार्ड्स आपके सामने ला कर रख दिए। आपको अब तो विश्वास हो जाना चाहिए, है ना। ऑल इज वेल। देखिए अब तो मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए और ये देखिए, मास्टर्स विल एंड ऑल इज वेल, यानी कि ईश्वर ही करवा रहे हैं सब कुछ। वही मैंने अभी आपसे कहा था और अब आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है ना। ये जो भी होगा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अच्छे के लिए होगा और इसका होना ज़रूरी था, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर करने वाले हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो वो आपसे अलग हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि उनकी लाइफ में कौन उनके लिए इम्पोर्टेंट है कौन नहीं, तो वो उनको अलग कर देंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे। अगर आप मैरिड हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हो सकता है आपके कुछ रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स ऐसे हो जिनकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा हो, तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, आपके पार्टनर की लाइफ से चले जाएंगे। आपका जो भी कड़वा अतीत रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं बाबा भी कह रहे हैं कि आपको कट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और यही सही है आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद ही आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आएंगी जिनकी आप कामना करते हो, जिनके लिए हमेशा आप विश करते हो कि हाँ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हों। तो वो सब कुछ होगा, और ये सब कुछ होगा जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे। ऑलराइट, आपको सुनना है और ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। यहाँ पर देखिए 52 है, यानी कि 7 नंबर आता है, और 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का, यानी कि आपको अगर कोई गाइड करेगा तो वो ईश्वर करेंगे। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, मेडिटेशन करो, उस वक्त आप ईश्वर से पूछो कि भाई मुझे बताइए प्रभु कि क्या करना चाहिए। देखिए जब चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं ना, तो सबसे अच्छा तरीका है हाथ जोड़कर बैठ जाओ इस तरीके से कि प्रभु अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, और वही आपको बता देंगे। अगर यकीन ना आ रहा हो ना, तो आप करके देख लो। जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं ना, तो उन पर छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। देखिए सरेंडर का भी मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ करो ही नहीं। प्रार्थना करो, पूजा करो, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करो चीज़ों को जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए, लेकिन उसके बाद कब होगा, कितने दिनों में होगा और कैसे होगा, इन सारी चीज़ों की टेंशन ना लें। ईश्वर पर छोड़ दें, यूनिवर्स पर छोड़ दें, वो अपने टाइम पर आपका काम कर देंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही रहने वाला है आपके रहने वाले ये 3 महीने, और इनमें बहुत कुछ एक बड़ा बदलाव आएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या कुछ हुआ है। अगर मैं कहूँ कि जो लोग अलग हैं तो अपने पार्टनर से, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर से मिलोगे, कम्युनिकेशन होगा। हो सकता है आप मिलने उनसे जाएं, या फिर हो सकता है वो आपसे मिलने आए। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि वो आपके घर तक आ सकते हैं आपके पेरेंट्स से मिलने के लिए और बात को आगे बढ़ाने के लिए। जो लोग ब्लॉक हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है और ये कार्ड भी है 7 ऑफ सोर्स, तो आई एम श्योर कुछ लोग ब्लॉक होंगे, तो उनके जो पार्टनर है उनको अनब्लॉक करेंगे। उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ उन्होंने अभी तक क्या गलतियाँ की हैं, अनब्लॉक करेंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है ना, आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। और जो रिलेशनशिप में है लेकिन अभी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। तो सारी आपकी विशेष पूरी होने ही वाली हैं, ठीक है ना। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे थे, सोच रहे थे मैरिज होगी या नहीं होगी, तो हाँ वो बातें भी आगे बढ़ेंगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी सॉल्व, मतलब सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि डेथ का कार्ड है यहाँ पर। डेथ का कार्ड लोग इस तरीके से लेते हैं कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन डेथ का कार्ड मैं ऐसे ही लेती हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है वो हमारी लाइफ से निकल जाएंगी और हमारे लिए नए रास्ते खुल जाएंगे, एक नई शुरुआत हो जाएगी। और हम सभी वही चाहते हैं, हम कोई भी अटक कर रहना नहीं चाहते। अटक कर रहना और कुछ भी डिसाइड ना कर पाना, ये बहुत बुरी सिचुएशन होती है। इसमें तो कोई ना पड़े वही अच्छा है, ठीक है ना। तो एक तरीके से मैं कहूँगी कि इन 3 महीनों में एक बड़ा बदलाव होगा आपके जीवन में, एक नई शुरुआत होगी।
आपकी जो भी विशेज़ है वो पूरी होंगी। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, तो सीधी सी बात है आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं। आपने जितना भी मेहनत किया है, जितना आपने किसी चीज़ को पाने का वेट किया है, तो वो आपका जो आपकी प्रतीक्षा रही है ना, उसका फल आपको देखने को मिलेगा। आपके फेवर में ही सब कुछ होगा। और देखिए, सब कुछ आपकी जो जर्नी थी ना, वो ईश्वर ही करवा रहे थे ऐसा। जो भी अगर आपकी लाइफ में अभी तक पेन रहे हैं, जो भी तकलीफ़ें रही हैं, तो वो उन सबका एक रीज़न था। आपको इस जर्नी से गुजरना ही गुजरना था। क्योंकि ये देखिए, कार्ड्स यहाँ पर बता ही रहे हैं, सब कुछ ईश्वर की वजह से ही है। वही करवा रहे हो, किसी वजह से ही करवा रहे हैं, कुछ सिखाने के लिए, कुछ अनुभव देने के लिए। आप खुद भी सीख सकें, आप आगे भी लोगों को बता सकें, सिखा सकें, आप अपने बच्चों को बता सकें कि भाई लाइफ में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो उनसे इस तरीके से बचकर रहना है या नहीं रहना है, ठीक है ना। तो अगर हमारी लाइफ में निगेटिविटी आती है तो वो भी किसी वजह से ही आती है। हमें कुछ सिखाने ही आती है, बताने ही आती है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि पेन तो होता ही है ना। हाँ, वो चीज़ है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमारी लाइफ में जो तकलीफ़ें आती हैं, जो निगेटिविटी होती है ना, उसको एक तरीके से मेडिसिन की तरह ले लिया करो। जो खाने में तो बड़ी कड़वी होती है, लेकिन उसको खाने से ही हमारी बीमारियां दूर होती हैं, है ना। तो उस तरीके से लोगे तो थोड़ा हल्का महसूस होगा, है ना। ये चीज़ें थोड़ी जल्दी निकल जाएंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो, और आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 जजमेंट, तो देख लेते हैं अगले 3 महीनों में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो ये रहे हमारे कार्ड्स, चलिए शफल कर लेते हैं। लवर्स, नाइट ऑफ वांड्स, द हर्मिट। ओके, तो ये जिन्होंने पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भाई आपकी लाइफ में तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो वो और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, और भी ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है, और भी ज़्यादा आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। अगर कुछ अभी तक इश्यूज थे तो वो ख़त्म होने वाले हैं। ये कार्ड जो है ये लव को भी बताता है, ये बैलेंस को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के साथ मतभेद चल रहा हो तो वो ठीक होने वाला है। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगी कि बहुत, अगर अभी अच्छा है तो बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर अभी तक अच्छा नहीं था तो अच्छा होने वाला है, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बताऊँगी कि हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो इन 3 महीनों में, जो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि कोई उनको मिले। ईश्वर ने जिसके लिए उनको बनाया है, उनके लिए जिसको बनाया है वो उनको मिले तो मिल जाएगा उनको सोलमेट, उनका ट्विन फ्लेम। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे शादी का भी लग रहा है कि शादी के भी चांसेस हैं, या फिर आप जाकर, आप जिसको प्यार करते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, आप जाकर उसके पेरेंट्स से मिल सकते हो, या फिर आप जिनका वेट कर रहे हो वो आकर आपके पेरेंट्स से मिल सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रहे हो तो आपका पार्टनर अगर आपसे दूर है इस वक्त तो वो वापस आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इनका जो रहता होगा हमेशा इन एंड आउट रहता होगा आपकी लाइफ में। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है तो मैं बता रही हूँ। तो आपका पार्टनर जो है बहुत जल्द वापस आने वाला है आपके पास। अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट नहीं था, हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, कुछ ऐसा सीन चल रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि वो काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक कर रहे थे, आपको देख रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अभी उन्होंने पूरी तरीके से वो जान चुके हैं कि हाँ आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, तो वो अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जो अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हैं, तो या किसी का वेट कर रहे हैं।
उनके लिए है जो अपने पार्टनर से अलग है, ठीक है ना। जो अपने पार्टनर से अलग है तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि आपका जो पार्टनर है जिसका आप वेट कर रहे हो वो आने वाला है। और भले ही आप दोनों की बातचीत ना चल रही हो लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको देख ही रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। अगर मैं उनकी बात करूं जिनकी लाइफ में कोई था ही नहीं और किसी का वेट कर रहे थे, तो उनकी लाइफ में भी मैंने पहले ही बताया कि आप हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल जाएं अगले 3 महीनों में। अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने पहले ही बताया था कि चीज़ें अच्छी थी वो और भी अच्छी हो जाने वाली हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले, हो सकता है कोई नया काम शुरू करो तो उसकी तरफ भी आपका रुझान होने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप शायद अपने पार्टनर पर थोड़ा सा डाउट वाला सीन मुझे लग रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो तो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाले हो अपने पार्टनर पर, या आपका पार्टनर हो सकता है आप पर ज़्यादा ध्यान दे। कुछ मुझे ऐसे एनर्जी लग रही है, मुझे नहीं पता क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा शक करते हैं या वो आपको लेकर थोड़ा सा शक करते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा आप पर नज़र रखने वाले हैं या फिर आप उन पर नज़र रखने वाले हो, ठीक है। हालांकि और तो मैं यही देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे रहेंगे ये 3 महीने। काफ़ी ज़्यादा पैशन होगा, लव होगा, और जो भी होगा अचानक से होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे और अचानक से वो हो जाएगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, प्रॉब्लम से मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रही, ओके। और मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे कार्ड्स आते हैं ना एंड आई एम सो हैप्पी। लेकिन मैं अभी और भी कार्ड्स देखूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। Strength, the Emperor एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने कहा ना कि हो सकता है कुछ लोगों की शादी की बात हो, आपके पार्टनर आपके घर आए या आप जाओ। और देखिए ये कार्ड यहाँ पर आ गया। यहाँ देखिए ये कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आया है। तो ये मैं बता दूँ उनके लिए है एक्चुअली कि अगर आपका पार्टनर इन एंड आउट होता रहता था, अभी तक ऐसा था कि आया फिर गया, आया फिर गया, या कुछ ऐसे इश्यूज होते रहे, आपका पार्टनर नहीं लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती रही कि आप मिले फिर बिछड़े, फिर मिले फिर बिछड़े, तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। इस बार अगर आप दोनों मिलोगे, यूनियन होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का यूनियन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर यूनियन होता है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ भी हो, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो यूनियन होने वाला है। ये कार्ड यहाँ पर है, मैं नहीं बोलूँ तब भी समझ आ जाएगा। लेकिन इस बार जो यूनियन होगा वो ऐसा होगा कि अब आप लोग नहीं बिछड़ोगे, ठीक है। स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपका पर्सन जो है वो सीरियस होगा और सीरियस कमिटमेंट आपको देगा। मैंने वही कहा था शादी के लिए। देखिए यहाँ पर शादी का कोई कार्ड नहीं था, फिर भी मुझे लगा, और देख लीजिए कार्ड यहाँ पर आ गए। तो शादी का मुझे लग रहा है एंगेजमेंट होगी या शादी होगी। जो भी आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं थी आपके रिलेशनशिप में, वो आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है पैशन को भी, केयर को भी और एक्शन को भी। तो अगर आपका पार्टनर अभी तक एक्शन नहीं ले रहा था, एक्शन लेगा। अगर आप मैरिड हैं और अलग अलग हैं, किसी वजह से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली की वजह से हो सकता है इश्यूज चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स उस चीज़ को भी दिखाता है। तो वो भी मैं बता दूं कि आपके पार्टनर के मन में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, फैमिली वालों ने कुछ, फैमिली मेम्बर्स ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा उनके सामने दिखा दिया कि आप शायद उनके लिए परफेक्ट नहीं है या कुछ भी, तो वो चीज़ भी उन्हें समझ आ जाएगी, क्योंकि वो सभी की सुन रहे थे, आपकी भी सुन रहे थे, अपनी फैमिली की भी, अपनी फ्रेंड्स की भी। ऐसा नहीं है आपके पार्टनर ऐसा है कि जो 4 लोगों ने कह दिया वो सुन लिया और डिसीजन ले लिया। नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता। वो काफ़ी समझदार हैं, होशियार हैं और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही फैसला लेते हैं और फैसला आपके हक में ही होने वाला है। और इसीलिए शायद यहाँ पर आपने ये वाला कार्ड, जजमेंट का कार्ड चूज़ किया। तो आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं वो आपकी रंग लाएंगी। तो मैं और भी कार्ड्स देखूंगी आपके लिए। बहुत ही अच्छे ये 3 महीने आपके लिए जाने वाले हैं। सो खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए। मैं आपको कहूँगी यही चीज़ बार बार मेरे मन में आ रही है, तो मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि थोड़ा पॉजिटिव और रहने की कोशिश करें, ठीक है, निगेटिव ना हो। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी कभी ना कभी लो हो जाती है, कभी फिर लो होती है, हाई होती है, और ये चीज़ें होने की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। तो वो चीज़, आप इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करो। ये आपके लिए ठीक नहीं है इस दौरान आपके लिए ठीक नहीं है।
आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, मत करना ये गलती। ये देखिए यहाँ पर क्या आया है, जजमेंट। अभी जब मैं पहला कार्ड देख रही थी, पहली वाली पाइल देख रही थी ना, उसमें ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून था और यहाँ पर कार्ड आ गया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। आपका भी यही अभी आकर गिरा है, लेकिन मैं फिर से एक और कार्ड निकालूंगी। एम्प्रेस। ठीक है ना। तो देखिए मैंने वही कहा कि कुछ अभी मैंने कहा कि हो सकता है शादी हो जाए, और वही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। जजमेंट का फिर से यहाँ पर आ गया। ये देखो कैसा हो रहा है। मैं पहले वाले पाइल में भी वही हुआ और मैं उसी में सोच रही थी कि देखिए यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और इधर भी इस वाले रेक से भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, और यहाँ फिर से वही चीज़ हो गई है, जजमेंट है और फिर जजमेंट आ गया। तो भाई यहाँ पर है एम्प्रेस आपके पास, और एम्प्रेस का जो कार्ड है वो अबंडेंस को बताता है। तो सीधी सी बात है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे वही लग रहा है कि आपकी शादी होगी। शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पर, या शादी नहीं तो एंगेजमेंट। अगर एंगेजमेंट भी नहीं तो रिश्ता तो पक्का हो ही सकता है, ठीक है ना। ये तो होगा ही होगा, और जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। आई थिंक बहुत काफ़ी समय से आप लोग अपनी जो भी विशेज़ है उसके लिए उस पर काम कर रहे थे, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। और क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड दो बार आया है, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो है। फास्टिंग वास्टिंग आप लोग करते हो, कुछ तो है। और ये स्पेशली है उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ जिनको शादी को लेकर प्रॉब्लम थी, तो उनकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी इन 3 महीनों में, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कुछ लोग ना मुझे कमेंट करते हैं कि नहीं हुआ वैसा, तो मैं उनको कहती हूँ कि होगा। अगर आप ऐसे सोचोगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो बेशक नहीं होगा भाई। वही मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। आप वीडियो पर कमेंट्स पढ़ा करो। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के, वो लोग मुझे बताते हैं कि हाँ मैम हमारा काम हो गया, ये हो गया। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर देती अलग से, यूनिवर्स ही सब कुछ करती है, ठीक है ना। बाबा ही सब कुछ करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। मैं सिर्फ आपको बताती हूँ कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, तो उसका मतलब वही होता है कि अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके फेवर में हो तो पॉजिटिव रहो, अदरवाइज नहीं होगा। जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे ना वही चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो नेगेटिविटी को तो वही मिलेगी आपको। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में ये भी बोलते हैं कि हमारे लिए प्रे करो, तो मैं आपको बता दूँ मैं हर दिन आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ। मैं हमेशा जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो कहती हूँ कि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, उन सभी के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर कर दो प्रभु। मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज़। आप लोगों को तो चिंतित होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। उस वक्त भी ईश्वर से, जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ, जब भी मेरा ध्यान जाता है ना ईश्वर पर, तब मैं कहती हूँ कि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों की विशेष पूरी कर दो प्रभु। क्योंकि जब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हो ना इतना खुश होकर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, मुझे व्हाट्सएप पर बताते हो, फेसबुक पर बताते हो, तो वो खुशी मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है कि किसी ने मुझे अवार्ड दे दिया, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी या नहीं। मैं सबके लिए करती हूँ, खुद से ज़्यादा मैं आपके लिए करती हूँ। मैं जब भी बैठती हूँ पूजा घर में, पहले आप लोगों के लिए बोलती हूँ, बाद में खुद के लिए बोलती हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ कि पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी, है ना। और बाबा भी हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग भाई बिल्कुल चिंता ना करें, मुझ पर छोड़ दें, अपनी मेहनत करें, कर्म करें, फल की इच्छा नहीं करें। तो ये देखिए आपके लिए कितना अच्छा कार्ड आया। अगर आप टैरोट देखते हैं, आप जानते हैं अगर इस कार्ड के बारे में, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। आप अगले 3 महीने में आपकी सारी ही विशेष पूरी होने वाली हैं, ठीक है। और बाबा की तरफ से भी मैसेज देखेंगे हम, एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स भी देखेंगे, और फिर देखेंगे बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। जो भी इश्यूज होंगे आपके पार्टनर के साथ में या आपकी फैमिली के साथ में, जो भी होगा ना वो सब कुछ ठीक हो जाएगा,
क्योंकि आप देख ही रहे हो आपके कार्ड्स कैसे आए हुए हैं, आपके सामने ही मैंने निकाले हैं। और बस मैं यही चाहती हूँ जिनका यूनियन नहीं है उनका हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। ऑलरेडी अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो वो और अच्छा हो जाए, और वही कार्ड्स बता रहे हैं। और प्लीज़ कैमरा मत हिलिए आप ये बहुत हिलता है। फोर्थ चक्र, ओके। स्टॉर्म वार्निंग। तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। देखिए पहला वाला जो पाइल था उसमें आया था डेथ का कार्ड, और वो था ट्रांसफॉर्मेशन का। द टेम्पल पैथ है यहाँ पर आपका बॉटम ऑफ द डेक। और यहाँ पर भी जो ये कार्ड आया है ये भी बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है, और तो क्या ही कहोगे। अगर आपका इतने दिनों से पार्टनर नहीं आ रहा था, अगर आपकी, मैंने कहा ही कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर ये जो इन एंड आउट की चीज़ें बनी रही, आपका पार्टनर आया गया, तो ये इस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन ही है, जबकि वो आएगा और नहीं जाएगा, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही कहा जाएगा। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ भी है। और देखिए वो आप चाहो तो पाइल 1 भी देख सकते हो, मुझे थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई टावर का कार्ड नहीं आया था। पानी पी रही हूँ लेकिन मैं सोच रही थी कि यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ऐसा कोई कार्ड यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन देखिए यहाँ पर आ गया, तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो है और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो आप चाहो तो पाइल 1 भी देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा नहीं था, तो इसलिए मैंने पहले आपसे नहीं कहा कि आप वो वाला पाइल देखो। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आ गया है तो मैं आपको बताऊंगी कि अब आप ज़रूर वो वाला पाइल देख सकते हो। कुछ चीज़ें वहाँ पर भी है जो आपसे रेजोनेट करेंगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें उसके भी आउटकम में ये कार्ड आया था और इसके भी आउटकम में ये कार्ड आया है। वहाँ पर भी डेथ का कार्ड था और यहाँ पर भी स्टॉर्म का कार्ड है। तो ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ भी होना था और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी होना है। लेकिन वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कुछ ऐसा था कि थोड़ा सा, मैं कहूँगी थोड़ा सा पेन हो सकता है, ठीक है। पाइल 1 के जो लोग हैं जिन्होंने वो चूज़ किया था, तो थोड़ा सा उनको पेन मिल सकता है, लेकिन वो उनके अच्छे के लिए है। यहाँ पर तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो ये है कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, पूरी तरीके से सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि बार बार वही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन तो अब आपकी लाइफ में नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म ही समझो, तो अचानक से ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा, लेकिन वो तो आपको स्टॉप कर रहे हैं, वो तो पूरा ध्यान दे रहे हैं। वो आपको दिखा भले ही ना रहे हो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है बे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके की आपकी रीडिंग थी और बाबा के मैसेजेस भी मैं देखूंगी आपके लिए। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि भाई अगर वो वापस आता है, कुछ ऐसा होता है, तो गुस्सा वुस्सा नहीं दिखाना, क्योंकि स्टॉर्म का कार्ड ये भी बताता है टूट पड़ो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मैं अभी क्या कह रही थी कि गुस्सा वुस्सा नहीं दिखाना, और देखो यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं बाबा। अटैचमेंट। इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। ये देखिए मैंने कहा ये ट्विन फ्लेम जर्नी, जो लोग इस जर्नी में हैं उन लोगों ने ये पाइल चूज किया होगा। बाबा कह रहे हैं कि आपका यूनियन होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सोल पर्पस है उसको भूल जाओ, ठीक है। ये गलती नहीं करना, वरना फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी जो अभी तक हो रही थी, ठीक है। ऑल इज़ वेल। बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, ईश्वर सब कुछ सही टाइम पर कर रहे हैं आपके साथ। सोल जर्नी देखिए फिर वही आ गया,
ठीक है ना। आपको आपका सोल पर्पस नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। एंड 3 मैजिक मैंने अभी कहा था आपको कि गुस्सा मत दिखाना, और देखिए वहाँ भी साइलेंस का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्द रखिए, अच्छे काम रखिए, सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो देख लो, तो ये गलती नहीं करना कि भाई अभी तक तो आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, अब आए हो, अब देखो, अब बताती हूँ मैं तो ये चीज़ नहीं करना, ओके। तो आपका सोल पर्पस जो है उसको भी आपने नहीं भूलना है। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, अपने पार्टनर के साथ हो या नहीं हो, आपका जो सोल पर्पस है आप उसको ध्यान में रखें, आपको वो पूरा करना है। आप अपने कैरियर पर, अपने पर फोकस करें, सब कुछ बाबा देख लेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छे से बात करें, किसी से गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ईश्वर करवा रहे हैं। इंसानों के अंदर इतना ताकत नहीं होता कुछ करने का, कुछ बदलने का, ठीक है ना। तो किसी को रिस्पॉन्सिबल मत बोलो कि आपकी वजह से हुआ, या इनकी वजह से हुआ, या उनकी वजह से हुआ, किसी की वजह से नहीं हुआ, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। इसलिए जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं तो उन्हें आराम से उनका वेलकम कीजिएगा, ठीक है, गुस्सा वुस्सा नहीं होइए। और अगर आप लोग साथ साथ हैं और कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो सॉल्व हो जाएंगे, अच्छी चीज़ है। अगर कुछ भी नहीं था तो मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है, जितना आप अभी खुश हो ना, उससे और भी ज़्यादा होने वाले हो, ठीक है। तो बाबा लेकिन आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों से अच्छे से बात करें, किसी को हर्ट ना करें, और अपना जो भी पर्पस है ना लाइफ का उस पर ध्यान दें। ऑलराइट, तो ये था रीडिंग उन लोगों का जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, अगर आपको रेजोनेट आपसे हुई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द वर्ल्ड, पाइल नंबर 3, कार्ड नंबर 3, तो देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है अगले 3 महीनों में। लेट्स सी, कोई एक साइकिल है जिसका एंड होगा और दूसरा साइकिल शुरू होगा, ये होगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा होगा। थोड़ा लाइट का दिक्कत है यहाँ पर, आई एम सॉरी। ओके, डेथ, स्टार एंड 6 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द टॉवर। अरे बाप रे, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए तीनों पाइल्स ना एक जैसे ही आए हैं थोड़ी थोड़ी से। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि भाई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। भाई यहाँ पर दोनों कार्ड्स आ गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक, मैंने कहा ना, एक साइकिल खत्म होगा, दूसरा शुरू। और देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया, मैं बोल ही रही थी। और देखिए यहाँ पर कैसे कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ही कार्ड्स आ गए हैं, मेरा बोलना हुआ और इधर कार्ड्स का आना हुआ। तो ये तो होने वाला है कुछ ऐसा जो एक अच्छा चेंज होगा, बुरा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेथ के साथ में स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अगर अपने एक्स का वेट कर रहे थे तो वो वापस आने वाला है, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ जो मुझे सुनाई पड़ी वो मैं आपको बता रही हूँ। आपका जिनके भी साथ में कनेक्शन है, ये जो भी बंदा है या बंदी है वो आपकी किस्मत से जुड़े हुए हैं और वो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो कार्ड है बताता है सोलमेट को। तो और ये कार्ड भी बताता है, तो आई थिंक आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। कुछ लोग अपने एक्स से मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है आपके पार्टनर से, तो बातचीत होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता चलेंगी, समझ आएगी। मुझे ऐसे लगता है कि आप जानते हैं सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। हो सकता है आपके पर्सन ना जानते हो, तो उनको रियलाइज़ होगा, उनको समझ आएगा कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और वो इस कनेक्शन को उन्हें इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर अभी तक वो नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे वो आपको, आपसे मिलने आएंगे। और ये देखिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आपकी किस्मत ऐसी पलटेगी ना, आपकी सारी ही विशेस पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। सारी ही विशेस पूरी हो जाएंगी, ऐसी कोई विश बचेगी नहीं जो पूरी ना हो। और ये जो भी चीज़ें मिलेंगी ना आपकी किस्मत में लिखी हुई है, ऐसे ऐसे ये साइकिल शुरू होगा ना, अगला साइकिल आपके ज़िंदगी में, आप देखना कि क्या कुछ हो, ठीक है ना।
बिल्कुल जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, ये समझ के चलो। स्टार का कार्ड है यहाँ पर, या एम्प्रेस का कार्ड है, और टॉवर का कार्ड है, डेथ का कार्ड, और क्या चाहिए, ठीक है ना। देखिए डेथ का कार्ड यहाँ पर है एम्प्रेस के साथ में, जो सीधे से बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी निगेटिविटी थी ना, वो सब चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। जिन चीज़ों का आप तसल्ली से वेट कर रहे थे ना, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने बहुत धैर्य रखा, बहुत ज़्यादा धैर्य रखा, और इसीलिए ये यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है कुछ लोगों को पूरा 1 साल लगा हो, 2 साल लगे हों, उससे भी ज़्यादा हो सकता है टाइम। बहुत धैर्य रखा आपने, ईश्वर पर भरोसा किया, उसका फल आपको अब मिलेगा, ठीक है ना। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपकी सुन रहे हैं, सब कुछ होगा भाई, सब कुछ होगा। कैमरा भी हिल गया ये हिल ही जाते हैं बार बार। और यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स है, जो मुझे बताता है कि अगर आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हो तो उनसे मिलोगे। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो और आपका जो पर्सन है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस कनेक्शन को, तो वो करेगा, उसको समझ में आएगा। और अगर आप अच्छा एक मैरिड लाइफ जी रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो भी इश्यूज चल रहे थे वो खत्म होने वाले हैं। आपको घर में बहुत ज़्यादा मान और सम्मान मिलेगा। हो सकता है एक क्योंकि एम्प्रेस जो होती है वो एक मदर भी होती है, तो मे बी आप कुछ गुड न्यूज़ सुना दो, ठीक है ना। और ये कार्ड तो तीनों पाइल में आया है, मैं तो दंग रह गई भाई, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका ये जो 3 महीने ये रहने वाले हैं, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, लेकिन वो आपके फेवर में आएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ गलत हो, जिसके लिए आपको रोना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं ये वाले कार्ड्स भी देखूंगी आपके लिए। यहाँ पर है हरमिट, और मैं और देखूंगी। यहाँ पर है हेरोफेंट, ओके। और ये देखिए मैं आपको कुछ दिखाऊं, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द लवर्स। तो वही मैंने कहा कि आप हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, ऐसा हो सकता है। आप मिलोगे, बहुत से लोगों की शादियां हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है। शादियां ना हो जाए तो कम से कम पक्की तो हो ही जाएगी बात, ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। मुझे लग रहा है आप मेडिटेशन कर रहे हो, मैंने कहा ही कि बहुत ज़्यादा आपने धैर्य रखा, मेडिटेशन किया, बहुत मेहनत करी है, मैनिफेस्टेशन किया, ईश्वर से प्रार्थना करी है। ये दोनों कार्ड्स एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। तो भाई उसका फल मिल रहा है आपको। यहाँ पर कमिटमेंट से जुड़े जितने भी इश्यूज होंगे, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अलग हो, जो भी हो, कुछ भी हो, वो सब ठीक हो जाएगा। देखिए लाइट का प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर बारिश हो रही है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ कान चला लें। और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या है आपके लिए। केयरिंग कनेक्शन, एक और कार्ड निकालूंगी मैं। डोर टू रोमांस, वाओ ठीक है ना। देखिए वही मैं कह ही रही थी कि हो सकता है कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, कुछ लोगों को उनका सोलमेट मिल जाएगा, ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, शादी बढ़िया चल रही है तो और अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए। सब कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा होने वाला है। देख लीजिए कार्ड्स पास से, देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे हैं। ये किसी के रीडिंग में आ जाते हैं ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मेरी रीडिंग में आ गए ठीक है ना। तो सब कुछ बहुत प्यारा, बहुत अच्छा होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ें आपको मिलेंगी, आपकी विश पूरी होगी। स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी तक ढूंढ रहे थे अपने ट्विन फ्लेम को, सोलमेट को, तो उनको मिलने वाला है। किसी का वेट कर रहे थे तो वो वापस आने वाले हैं। अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक होने वाली है, और अगर सब कुछ ठीक था तो और ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। तीनों ही पाइल्स बड़े अच्छे आए हैं, मैं बड़ी खुश हूँ। और चलिए बाबा जी की तरफ से भी देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस, इससे पहले कि जो थोड़ी बहुत रोशनी है यहाँ पर वो अंधकार में बदल जाए चलिए देखते हैं। तो
यहाँ पर कार्ड्स हैं, देख लेते हैं क्या है। डू नॉट जज। तो हो सकता है अगर आपका पार्टनर आपके पास वापस आता है तो आप उन्हें जज करें, तो जज करने की कोशिश ना करें। यू आर द यूनिवर्स, आपको मैनिफेस्टेशन करना है। यू आर यूनिक, क्योंकि आप सबसे बेहतर हैं। एंड ट्रस्ट, ठीक है। तो बाबा की ये मैसेजेस हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करें और मैनिफेस्टेशन करते रहें। आप जो अट्रैक्ट करेंगे वही आपको मिलेगा, और आप बहुत कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको मिलने वाला है, तो इसे करते रहें। जज ना करें। अगर आपका पार्टनर वापस आता है तो एकदम से झगड़ा वगैरह करना शुरू ना कर दें बगैर सुने कि बात क्या है। भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आप सबसे खास हैं, ठीक है ना। ये थे मैसेजेस आपके लिए, ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने पाइल 3 चूज किया था, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस। कुछ होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।